अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस ए वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रखा है ए बी सी डी, और उसकी जो 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं वो है, मतलब उनकी जो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो जो हमारी पहली साइड है वो ए बी है, तो उसका इक्वेशन हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरी जो साइड है हमारी बी सी, उसका इक्वेशन हो गया x माइनस ए वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और जो थर्ड साइड है हमारी सी डी, उसका जो इक्वेशन है वो है बी एक्स प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इसमें हमें ये जो a और b दे रखा है यहाँ पे, इस इक्वेशन का a और इस इक्वेशन का b, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से शुरू करते हैं। इसमें इन तीनों ही लाइनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो सबसे पहले हम ए बी और बी सी का स्लोप निकालेंगे। और तुम्हें पता ही है कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ए बी जो है वो बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, मान लो इसका स्लोप हमने m1 निकाला और इसका स्लोप m2 आ गया, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। और इस लाइन का स्लोप मान लो m3 है, तो m1 और m3 जो है इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है DC के, और बस इनकी मदद से हम AB की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन है हमारा वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं और इसका जो है स्लोप निकाल रहे हैं हम। तो इसको सबसे पहले किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के। तो y इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया 3x को, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 4। और इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन से। तो यहां से हम देखते हैं कि इसका जो ये आएगा, किसका, फर्स्ट का जो स्लोप आएगा, यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन स्लोप फर्स्ट जो है m1 से दिखा रहे हैं इसको। तो m1 इज इक्वल टू, तुम देख रहे हो यहाँ पे -3 है, m की जगह में क्या है, -3, तो यहाँ पे लिख दो -3। ऐसी जो दूसरा इक्वेशन था हमारे पास वो है x माइनस ए वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस ए वाई को उधर भेजेंगे तो लिख कैसे देंगे इसको, ए वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 और y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 7 अपॉन ए। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस 7 अपॉन ए। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, फिर से तो यहां पे इससे कंपेयर करेंगे अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की जगह में क्या आ रहा है, तो x है ये। अगर मैं इस x को हटा दूं यहाँ पे तो 1/a आ रहा है m की जगह में। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको फिलहाल x लिख देते हैं। तो m की जगह में आ रहा है हमारे पास 1/a, तो इसको m2 से दिखा रहे हैं क्योंकि दूसरी इक्वेशन का स्लोप है। तो m2 इज इक्वल टू जाएगा 1/a, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू 1/a। अब आ जाओ थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, ये नेक्स्ट है हमारे पास bx प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन है, इसका भी स्लोप निकाल दो। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, इधर भेज दो इसको, तो माइनस बी एक्स माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस 5 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 और x और माइनस 5/2। तो इसको भी अगर हम किससे कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इससे कंपेयर करेंगे अगर इसको, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो m की जगह में कौन है, -b/2। तो ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन, तो इसका m3 से दिखा रहे हैं, तो देयरफॉर m3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का b/2। अब यहाँ पे तुम्हें पता है, ये मैं बता रहा था तुम लोगों को पहले शुरू में ही, ये वाली जो लाइन है ए बी वो परपेंडिकुलर है BC पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, देयरफॉर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये। अब m1 कितना आ रखा है हमारे पास, तो m1 की वैल्यू आ रही थी -3, यहाँ पे लिखेंगे -3 मल्टीप्लाइड बाय m2 आ रखा है हमारे पास 1/a इज इक्वल टू -1। तो इस -3 को इधर भेज रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू -1 अपॉन -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये इधर चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 3। अब निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखा दो, या फिर इसको और इसको आपस में पैरेलल दिखा देंगे। तो ये इससे कर रहा हूं मैं, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है।
तो यहां पे लिख देंगे कि सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, सिंस ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड कैसे होती है, पैरेलल भी होती है, तो इन दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए। तो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m3, m1 इज इक्वल टू m3 का मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो m1 की वैल्यू आ रही थी हमारे पास -3, तो -3 इज इक्वल टू, और m3 आ रखा था -b/2 ऐसे करके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 2 यहां आ जाएगा, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो b की वैल्यू आ गई 6। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 6, ये फाइनल आंसर है हमारे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7।